हाँ भाई। अब अपन लोग अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। ये इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने वीडियो भेजा है तुम्हें, उसमें एटम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी थी। न्यूक्लियस के बाहर जो अनेक सब सेल हैं, जैसे 1s है, 2s, 2p, 3s, 3p, तमाम जो सब सेल हैं, इन सभी सब सेल्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब अरेंज करेंगे। इन सभी सब सेल्स को कैसे अरेंज करेंगे? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये पूरा टॉपिक विस्तार से तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। कहाँ पर? यूनिट 2 में, ऑफ वाव प्रिंसिपल में। तो इन तमाम सब सेल्स को हम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जब हम इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तब हमें जब हम इन तमाम सब सेल्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तब हमें ये सीक्वेंस प्राप्त होता है: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p और 8s। ये सीक्वेंस हमको प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? क्यों भाई? इस सीक्वेंस को डायरेक्ट याद कर लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका बार बार यूज होता है। बाई चांस अगर इसको डायरेक्ट याद नहीं कर पाओ और भूल जाओ, तो इसको बनाने का एक तरीका भी है। अब मैं इसको बनाने का तरीका समझा रहा हूँ। इसमें टोटल 4 सब सेल्स का यूज हुआ है। कौन कौन सी? एस, पी, डी और एफ। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली सब सेल कौन सी है? एस। तो हम रजिस्टर पर लिखेंगे 1s, फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे 2s, फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे 3s, फिर एक लाइन छोड़कर 4s लिखेंगे, फिर 5s, फिर 6s, फिर 7s और फिर क्या लिखेंगे? 8s। s के बाद में अगली सब सेल कौन सी है? p। एक लाइन ऊपर से छोड़ेंगे और एक लाइन नीचे से छोड़ेंगे। 2s के आगे लिख देंगे 2p, 3s के आगे लिख देंगे 3p, 4s के आगे 4p, 5s के आगे 5p, 6s के आगे 6p और 7s के आगे लिख देंगे 7p। अब एक लाइन ऊपर से छोड़ेंगे, एक लाइन नीचे से छोड़ेंगे। p के बाद में अगली सब सेल कौन सी है? d। तो 3p के आगे लिख देंगे 3d, 4p के आगे 4d, 5p के आगे 5d और 6p के आगे क्या लिख देंगे? 6d। अब एक लाइन ऊपर से छोड़ेंगे, एक लाइन नीचे से। अब d के बाद में अगली सब सेल कौन सी है? f। तो 4d के आगे लिख देंगे 4f, 5d के आगे लिख देंगे 5f। अब स्केल रख के लाइन खींचना शुरू करेंगे। क्या खींचेंगे? लाइनें। लाइनें नीचे से खींचना शुरू करेंगे। लाइनें नीचे से खींचना शुरू करेंगे, ना कि ऊपर से। स्केल रखी और लाइन खींची। लाइन खींच दी। अब चेक करेंगे लाइन सही खींची है क्या। कैसे चेक करेंगे? ये नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। देखिए, ये नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। 8, 7, 6, 5 कैसे हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब लाइन सही खींची है। स्केल रख के लाइन खींच दी। चेक करिए लाइन सही खींची है क्या। नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए इधर से देखने पर। 7, 6, 5, 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब लाइन सही है। 6, 5, 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब लाइन सही है। 5, 4, 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब लाइन सही है। 4, 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब लाइन सही है। 3, 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब लाइन सही है। इस लाइन में 2s अकेला रह जाएगा और इस लाइन में 1s अकेला रह जाएगा। अब हम इनको मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? लाइन के इधर वाले एंड को इधर वाले एंड से मिलाएंगे। मिला दिया इधर वाले एंड को इधर वाले एंड से, इस एंड को इस एंड से। क्यों भाई? इस एंड को इस एंड से, इस एंड को इस एंड से, इस एंड को इस एंड से और इधर वाले सिरे को
इस सिरे से मिलाएंगे, मिला दिया। अब मान लो तुम यहाँ खड़े हो और यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो, तो यहाँ से चलना है अपन को, केवल लाइन पर चलेंगे। किस पर चलेंगे? लाइन पर। देखिए इधर से चलने पर सबसे पहले कौन मिला? 1s, 1s। और आगे चलते चलिए, अब कौन मिला? 2s, 2s। और आगे चलिए, अब 2p और 3s, 2p और 3s। अब और आगे चलिए, अब मिला 3p और 4s, 3p और 4s। और आगे चलिए, अब मिला 3d 4p और 5s, 3d 4p और 5s। और आगे चलिए, अब मिला 4d 5p और 6s, 4d 5p और 6s। अब और आगे चलिए, अब मिला 4f 5d 6p और 7s, 4f 5d 6p और 7s। और आगे चलिए, अब मिला 5f 60 7p और 8s, 5f 60 7p और 8s। तो इस तरीके से अपन लोग बना भी सकते हैं इस सीक्वेंस को, इस सीक्वेंस को इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है भाई। अब अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अपन लोग अब सीखेंगे। देखिए सबसेल 4 टाइप की होती हैं, एस, पी, डी और एफ। एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। मतलब 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, 2 से कम आ सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इन सब सेल्स के। ठीक है। अब आगे सुनिए, मान लीजिए हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कुछ मेन एग्जांपल्स के द्वारा मैं समझा रहा हूँ, जिससे पूरे टेबल कंप्लीट हो जाएगी, पूरी पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। सुनिए ध्यान से सभी स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। मतलब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। हमें इन 11 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो इस सीक्वेंस में से देख देख कर लिखेंगे, इस सीक्वेंस में से देख देख कर लिखेंगे। इस सीक्वेंस में सबसे पहले क्या है? 1s, तो लिख देंगे 1s। इस सीक्वेंस में सबसे पहले क्या है? 1s, तो लिख दिया 1s। एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, हो गया 1s2। 1s के बाद में कौन आता है? 2s। 1s के बाद में कौन आता है? 2s, तो लिख दिया 2s। एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, हो गया 2s2। 2s के बाद में कौन आता है? 2p। कौन आता है? 2p, लिख दिया 2p। p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, हो गया 2p6। 2p के बाद में कौन आता है? 3s। 2p के बाद में कौन आता है? 3s, लिख दिया 3s। बहुत ध्यान से सुनिए। वैसे s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। वैसे s सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। लेकिन अपने पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हैं। अपने पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन तो अपन लोगों ने भर ही दिए। क्यों भाई? 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे रह गए अपने पास? अपने पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। उस बचे खुचे 1 इलेक्ट्रॉन को इस लास्ट वाले में भर देंगे। उस बचे खुचे 1 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भर देंगे? इस लास्ट वाले में। जो कुछ भी कमी रहनी है वो कमी लास्ट वाले के लिए रह जाती है। जो कुछ भी कमी रहनी है वो कमी किसके लिए रह जाती है? लास्ट वाले के लिए। उससे पहले कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, उससे पहले सब फुल भरेंगे। ठीक है। 1s को फुल भरा, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 2 भर दिए। 2s, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 2 भर दिए। p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 6 भर दिए। तो सबको फुल भरते हुए चल रहे हैं। जो कुछ भी कमी रहनी है वो कमी लास्ट वाले के लिए रह जाती है। ठीक है। अपने पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। 2 और 2 4, 4 और 6 10।
अब अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, एक। तो बचा कुचा एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, तो 3s में कितना हो गया, एक। देखिए टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, गिन के देखो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं क्यों भाई, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं टोटल। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है अपन लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मान लीजिए अपन को फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस सीक्वेंस में से देख देख के लिखेंगे। ये जो सीक्वेंस है ऊपर, इस वाले सीक्वेंस में से देख देख कर अपन लोग लिखेंगे, ठीक है। क्यों भाई, इस सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आता है, 1s, तो लिख दिया 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो लिख दिया 1s2। 1s के बाद में क्या आता है, 2s, तो लिख दिया 2s। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो लिख दिया 2s2। 2s के बाद में क्या आता है, 2p, लिख दिया 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, तो लिख दिया 2p6। 2p के बाद में क्या आता है, 3s, लिख दिया 3s। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो लिख दिया 2। 3s के बाद में क्या आता है, 3p, 3p। बहुत ध्यान से सुनिए, वैसे p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अपने पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन थे। अपने पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 15। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन अपन लोगों ने बांट दिए, इसमें से 12 इलेक्ट्रॉन अपन लोगों ने बांट दिए। देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन तो बांट दिए। तो अब अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे रह गए हैं, अब अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए हैं केवल। कितने इलेक्ट्रॉन बचे रह गए हैं, 3। तो वो बचे कुचे 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, हो गया 3p3, ठीक है। तो अब टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो कुछ भी कमी रहनी है वो कमी आखिरी वाले के लिए रह जाती है। एक तरफ से सबको फुल भरते हुए चलिए, जो कुछ भी कमी रहनी है वो कमी किसके लिए रह जाएगी, आखिरी वाले के लिए रह जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब अपन लोग समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्यों भाई, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक में से ले लिया कोबाल्ट। कोबाल्ट में 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 27। कैसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस सीक्वेंस में से देख देख के लिखेंगे। एक तरफ से देखते आइए, सबसे पहले क्या लिखा है, 1s, 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, लिख दिया 1s2। 1s के बाद में क्या लिखा है, 2s, लिख दिया 2s। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, लिख दिया 2s2। 2s के बाद में क्या आता है, 2p, 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, लिख दिया 2p6। 2p के बाद में क्या आता है, 3s, 3s। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, 3s2। 3s के बाद में क्या आता है, 3p, 3p। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, लिख दिया 3p6। 3p के बाद में क्या आता है, 4s, 4s। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, 4s2। ध्यान से सुनिए, 4s के बाद में क्या आता है, 3d। 4s के बाद में क्या है, 3d, 3d। वैसे d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। d सब सेल में वैसे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अपन लोगों ने यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही बांट दिए हैं। अपने पास टोटल 27 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 27। 27 इलेक्ट्रॉनों में से 20 इलेक्ट्रॉन तो अपन लोग बांट चुके हैं। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। 20 इलेक्ट्रॉन तो अपन लोग बांट चुके हैं। तो अब अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे रह गए हैं, अब अपने पास केवल 7 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए हैं। कितने, 7। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 27। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 27। 27 में से 20 इलेक्ट्रॉन बांट दिए, तो अब अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, अब अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए। वो बचे कुचे 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे 3d में। तो 3d में कितने हो गए, 7। तो इस तरह से जो भी कमी रहनी है वो कमी किसके लिए रह जाती है, आखिरी वाले के लिए। बाकी सब एक तरफ से फुल चलते हैं, बाकी सब एक तरफ से क्या है, फुल हैं। समझ में आ रहा है।
तो इस तरीके से कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया। अब आगे सुने, ऐसे एग्जाम्पल जिनमें 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने से, 20 से 20 यानी 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें पहले सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में फिर हम इसको अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, अरेंज। कैसे अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करेंगे, 1 1 वालों को अलग, 2 2 वालों को अलग, 3 3 3 वालों को अलग, 4 4 वालों को अलग, 4 वाला अकेला यही है, 4 वालों को अलग। अरेंज करना समझ में आ रहा है, 1 वालों को अलग कर लिया, 2 2 वालों को अलग कर लिया, 3 3 3 वालों को अलग कर लिया और 4 वालों को अलग कर लिया। इस तरीके से इनको अरेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अरेंज कब करते हैं, अगर 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब। 20 से कम इलेक्ट्रॉनों में अरेंज क्यों नहीं करते, क्योंकि ये पहले से अरेंज हैं। देखो 1 वाले अलग हैं, 2 2 वाले अलग हैं, 3 3 वाले अलग हैं, ये पहले से अरेंज हैं। 1 वाले अलग हैं, 2 2 वाले अलग हैं, 3 3 वाले अलग हैं। इसमें देखो 1 वाले अलग हैं, 2 2 वाले अलग हैं, 3 वाले अलग हैं। 20 इलेक्ट्रॉन से कम पर अरेंज क्यों नहीं करते, क्योंकि ये पहले से अरेंज रहते हैं। कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत पड़ती है। कुछ जगहों पर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी, कुछ जगहों पर इस तरह से अरेंज वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को समझिए। और भी कई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को अपन लोग बीच बीच में समझते रहेंगे टॉपिकों के बीच में, जैसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं क्यों भाई।